बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। और जी, मैंने अपनी ईद शॉपिंग की जो वीडियो शेयर की थी ना, उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि इस सूट की जो डिज़ाइनिंग है ना, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें जी, फिर देखते हैं कि मैंने इस पे किस तरह की डिज़ाइनिंग की है। ये इसका बड़ा मज़े का ना दुपट्टा है इसका, ज़री लोन का। और ये इसके साथ ऑर्गेन्जा का दामन का बॉर्डर है। और बड़ा ही नफीस ये नेकलाइन है। और ये लॉन पे ना इसका बॉर्डर है ये स्लीव्स का। ये इसका ट्राउज़र और ये इसका बैक और स्लीव्स हैं। ये इसका फ्रंट का पीस है। ये देखें, इन्होंने इस तरह ये स्टिच किया हुआ है ना, लेकिन मैं थोड़ी सी इस पे डिफरेंट सी डिज़ाइनिंग करूँगी, उसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मैंने डिज़ाइनिंग की है इस पे। अच्छा जी, इस पे हमने ना 3 इंच की पट्टी की चौड़ाई रखनी है। और एक जो बैक इसका था ना प्लेन, उसमें से मैंने एक पट्टी 3 इंच की ले ली है। इसको हमने फोल्ड करके ना एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। और फिर इसकी 3-3 इंच की पट्टियाँ काट लेनी है। लेकिन पहले इस पट्टी को हमने सीधा करके ना इस पे अच्छा सा इसको प्रेस कर लेना है, इसको अच्छा सा। फिर हमने 3 इंच का एक पेपर यहाँ पे कट कर लिया और इसके ऊपर ये पट्टियाँ रख के ना, तो दोनों साइड पे सिलाई लगा देनी है। पट्टियों को बिल्कुल साथ साथ जोड़ के हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए, हमने एक पट्टी लंबी सी तैयार कर लेनी। जितना आपने दामन रखना है ना, जैसे मैंने 24 रखा है दामन, तो मैंने उतनी लंबी ये पट्टी तैयार कर ली है। अब इस पट्टी को हमने जो ऑर्गेन्जा का हमें दामन मिला है उसके साथ, और शर्ट का जो दामन है ना उसके साथ अटैच कर लिया है। और अब इसको स्क्रीन में जैसे आप देख रहे हैं ना, सुई के साथ हमने ये टाई तैयार कर लेनी है ना, बिल्कुल साथ साथ इन पट्टियों को जोड़ के हमने लगाना है। इस तरह आप धागा खींच के इसको अच्छा सा पक्का सा टांका लगा लेना, ताकि ये टाई खुले ना। ये हमारी जो डिज़ाइनिंग की डिटेल है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इस तरह हमने इस पे डिज़ाइनिंग की है। आगे चल के देखते हैं कि ये सारा सूट हमने किस तरह स्टिच करवाया है। इसका जो दुपट्टा है इस पे हमने पल्टा लगवा दिया है। ये रेडीमेड ही जो मिलती है ना मगज़ी पल्टा, वो लगवाया है इस पे। तो लेस भी लगवा सकते हैं। मैं किसी सूट सॉरी दुपट्टे पे लेस लगवा लेती हूँ, किसी पे ये पल्टा लगवा लेती हूँ। इससे ना दुपट्टा बड़ा नफीस हो जाता है। ये इसका ट्राउज़र है। लॉन्ग शर्ट के साथ ना हमने थोड़ा सा खुला ट्राउज़र बनाया है। इस ट्राउज़र की जो चौड़ाई है वो 9 इंच है। इसका जो दामन है ना वो हमने काविया करवा लिया है। और गेंजा का इसका दामन था, तो कट वर्क हमने बनवा लिया इसका काविया के साथ। और इस पे ये एक एक पर्ल हमने लगा दिया ना। जब ये मोटा वाला मोती का पर्ल तैयार करते हैं ना, तो छोटे मोती के साथ ये तैयार किया जाता है, वो हमने एक एक लगा दिया है। और इसकी बैक पे हमने लेस लगवाई है गुम सिलाई के साथ, पल्टे के साथ ना। जो बैक का कपड़ा था ना वही यूज़ करते हुए हमने ये लेस लगवा दी है। ये हमने इस पे डिज़ाइनिंग की है।
ये जो टाई है ना, इस पे एक एक मोती भी लगाया जा सकता है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लगाया कि वो इस्त्री करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है ना, तो वैसे वो भी अच्छा लगता है अगर लगा लें तो। ऐसे ही हमने इसके जो चौक हैं उन पे भी लेस लगा ली है। ये मिल्की लेस का मैंने इस्तेमाल किया इसमें, क्योंकि इसमें ना शाइन नहीं है। इसका जो कढ़ाई हुई हुई है ना, तो इस पे शाइन नहीं थी, तो जिस पे कढ़ाई पे शाइन ना हो तो उसमें मिल्की लेस का यूज़ करना चाहिए। तो ऐसे मैंने चौक पे भी ना पलटे के साथ, ये गुम सिलाई के साथ लेस लगवा दी है। कपड़ा अगर अच्छा सिल जाए ना, तो पहनने का भी मज़ा आता है, देखने का तो मज़ा आता ही है, लेकिन पहनने का भी मज़ा आता है। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि आम सा कपड़ा होता है, अच्छा सिल जाए ना तो उसको पहनने का इतना मज़ा आता है, और कई दफ़ा बहुत अच्छा कपड़ा अच्छा ना सिले तो बहुत मतलब कीमती कपड़ा तो वो पड़ा ही रहता है, पहने नहीं जाता ना, क्योंकि पहनने का मज़ा ही नहीं आता, इतना वो कंफर्टेबल नहीं बंदा फ़ील करता ना। तो इसके चौक जो है ना, वो भी बड़े मज़े के सफाई से बने हैं, क्योंकि हमने पलटा लगा के लेस लगाई है। तो ये जो इस तरह के गले होते हैं ना पत्ती वाले, उसका जो ऊपर वाला साइज़ है ना, वो छोटा रखना चाहिए। तो अगर हम ऊपर वाला साइज़ भी बड़ा रख देंगे ना, तो पत्ती भी बनवा लेंगे तो वो फिर काफ़ी डीप गला हो जाता है ना। तो इसलिए फिर हमने इसको ऊपर से तकरीबन ये 3.5 इंच या 4 इंच का होगा, तो फिर हमने ये पत्ती बनवा दी है। और जब ये इस तरह के पत्ती वाला गला बनवाए ना, तो उसको किसी पर्ल के साथ ज़रूर अटैच करना चाहिए, इस तरह फिर ना गला ज़्यादा खुलता नहीं है। और अब जो इसके स्लीव्स है ना, उस पे हमने ये लेस लगाई है और कट वर्क करवाया ना। ये लेस इसके साथ नहीं मिली थी, ये मेरे पास घर पड़ी हुई थी, ये मैंने ऊपर लगा दी। इस तरह ना थोड़ा स्लीव भरे भरे हो गए हैं, और ये साथ ऊपर कट वर्क करवा दिया। फिर ये जो साथ मिला था ना स्लीव्स का बॉर्डर, वो अटैच कर दिया है। तो ऑर्गेन्जा पे तो काविया अच्छा रहता है, ठीक हो जाता है, लेकिन कॉटन पे काविया करवाए ना तो फिर भी थोड़े थोड़े धागे निकले रहते हैं। तो जो कपड़ा उन्होंने बढ़ा के लगाया था, मैंने उसी को अंदर फोल्ड करवा के ना, तो ये कट वर्क बनवा दिए हैं। और आगे वही दामन वाले एक एक हमने पर्ल लगा दिए। मेरा दिल कर रहा था वैसे इस पे भी एक एक पर्ल लगा दूँ ना, ऐसे ही जैसे मैंने ये मोती लगाए ना, वो एक एक इधर भी लगा दूँ। तो जो उन्होंने ऊपर सूट के ऊपर जो तस्वीर दी है, उससे हमने थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल दे दिया है ना। ये जो टाई है, देखिए मैंने 3 इंच का कपड़ा चौड़ी पट्टी तैयार की थी ना, तो ये 2 इंच से थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि दोनों साइड पे सिलाई में कपड़ा गया है ना। तो ये फिर टाई जो है ना, ये हमारी इतनी तैयार हुई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। ये है जी प्लेन शर्ट है, और इसके साथ प्रिंटेड दुपट्टा, सॉरी दुपट्टा नहीं, ट्राउज़र है प्लेन, इसके साथ दुपट्टा है शिफॉन का। एक प्रिंट में मैं दो स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे ये हमने प्लेन शर्ट के साथ बनाया ना, प्रिंटेड ट्राउज़र है, और एक सूट मैंने फुल प्रिंटेड भी तैयार किया है। तो इसके साथ हमने शॉर्ट शर्ट के साथ ये थोड़ा सा खुला ट्राउज़र बनाया है। इसकी भी पाइची की चौड़ाई जो है ना, वो 9 इंच है। अच्छा, मैं वॉइस ओवर करते हुए ना भूल जाती हूँ कि इसका कितना था मेजरमेंट, तो अब फिर मैंने ना 7 इंची स्टेप रख लिए कि साथ साथ ना आपको बताती जाऊँ। इसका जो पैच है ना, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से लगाया है। इसको ना हमने मशीन से लगवाया है, मतलब इसका कट वर्क करवाया है। वो जैसे आप लेके जाएंगे ना, वो खुद ही लगा देते हैं कट वर्क को। जैसे कपड़े को भी नीचे से हटा दिया ना, ऐसे ही दामन पे भी कट वर्क करवा के ना, तो उसके नीचे लेस लगा दी है। बैक पे भी हमने गुम सिलाई के साथ लेस लगवा ली है, और साइड पे भी ना पलटा लगवा दिया है सेम कपड़े का ही। ये भी देखें, थोड़ा डिफरेंट सा स्टाइल आ जाता ना, ऊपर से भी कट वर्क हो गया और नीचे से भी कट वर्क हो गया।
साइड पे सेम कपड़े का पलटा लगा दिया। इससे ना बड़ी नफासत आ जाती है चौक में। सेम मतलब उस कपड़े को फ़ोल्ड करके तुरपाई भी की जा सकती है, लेकिन आपने देखा होगा जो प्रेट होते हैं, जो रेडीमेड कपड़े होते हैं ना, उन्होंने साइड पे ऐसे ही पलटे के साथ तुरपाई की होती है। तो इसका भी गला जो है वो ऐसे ही बना हुआ है जैसे पहले देखा था ना आपने पत्ती वाला, वो तो थोड़ी सी दूसरी शेप में थी, लेकिन इसका भी तकरीबन वैसे ही है गला। तो इसका जो ऊपर वाला साइड है ना, ऊपर वाला गले का साइज़ है ना, वो और भी हमने छोटा रखा है। ये बॉट शेप में है, ये तकरीबन 3 इंच हमने इसकी रखी है ना, डीप रखा है। और फिर इसको भी हमने ऐसे ही पर्ल के साथ अटैच कर दिया ना, बंद कर दिया हमने। ये जो 7 कपड़ों के पैच मिलते हैं ना, उस उनको हम अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से भी अटैच करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जैसे तस्वीर में बने होते हैं वैसे ही हम लगवाएं। तो इस पे भी मैंने ऐसे ही बाजुओं पे वो कट वर्क करवा के ना नीचे लेस लगा दी है। तो उसमें हम कमी बेशी कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि सारा पैच यूज़ करें। जितना हमें रिक्वायर हो उस तरह हम मशीन वाले से लगवा सकते हैं ना पैच। तो अब आ जाते हैं जी तीसरे सूट की तरफ। ये है फुल हमारा सूट है प्रिंटेड। इसकी भी थोड़ी सी हमने डिज़ाइनिंग की है। ये माशाल्लाह इसका जो दुपट्टा है ना शिफॉन का, मुझे सफ़ायर के ना शिफॉन के दुपट्टे बहुत पसंद हैं। वैसे तो मोस्टली क्रिंकल पे बने होते हैं, लेकिन ये ना जॉर्जेट शिफॉन है। इस पे भी हमने ना पल्टा लगवा लिया है। ये रेडीमेड मिलती है ना जो मगज़ी, वो वाली है। और इसके साथ हमने बनवाई है शॉर्ट शर्ट के साथ शलवार। ये इस शलवार के जो पांचों में चेपी में यूज़ करती हूँ ना, ये जो जेंट्स के कफ़ में यूज़ होती है चेपी, ये वो वाली है। ये बड़ी अच्छी रहती है, ख़राब भी नहीं होती। दूसरा ये कि बड़ी सफाई से पांचे बनते हैं। तो इस पांचे की जो है ना लंबाई, वो तकरीबन 1 इंच है, और इसकी जो चौड़ाई है ना, वो है 7 इंच पांचे की चौड़ाई है। और इसके दामन पे भी हमने जो पैच लगवाया था ना ऑर्गेन्जा का, उसको ये कट वर्क करवा दिया। और उसके नीचे कटवर्क के नीचे हमने लेस लगा दी है। शटल की लेस का हमने इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसकी कढ़ाई में ना शाइन थी, तो इसलिए फिर मैंने ना शटल की लेस यूज़ किया। इसको दूसरे स्टाइल से हमने इसके ऊपर अटैच करवाया है। इसको मैंने ना कपड़े के ऊपर अटैच करवाया है इसको, ऑर्गेन्जा को। और बैग पे हमने पल्टा लगा दिया। ऐसे ही चौक पे भी पल्टा लगा दिया। इसका गला हमने वी तैयार करवाया है, लेकिन ये वी भी है और चकोर भी है गला, दोनों तरह से आप इसको देख सकते हैं। पहले हमने 13 इंच इंच का ना वी गला तैयार करवाया इसका। इसके ऊपर फिर हमने शटल की लेस लगवाई, और फिर इसके जो अंदर कपड़े की फिलिंग की है ना, उसके ऊपर पिंटिक्स बना के ना, तो ये तकरीबन इसका जो फिलिंग हमने की है ना, ये 8 इंच की है। और इसका ये जो ऊपर से चौड़ाई बनती है ना, ये है तकरीबन 4.5 इंच है इसकी चौड़ाई गले की। और इसकी लंबाई है गले की तकरीबन 3.5 इंच।
ये जो अंदर फिलिंग है ना इसके ऊपर मतलब ग्रीन कलर की आप सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, पेंटिक्स भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन कपड़ा थोड़ा सा डिज़ाइन हुआ हो ना फिर उसकी फिलिंग अच्छी लगती है। इसके बाजुओं के ऊपर एक-एक हमने मशीन के साथ ही ये मोटिफ लगवा दिया और बाजू पे भी कट वर्क करवा के लेस लगा दी है। अच्छा कई दफ़ा ना कोई कपड़े ऐसे होते हैं जिनके ये जो पैच हैं यूज़ नहीं होते, तो आप उन्हें बेकार ना किया करें, उनको किसी प्लेन सूट के ऊपर भी लगा सकते हैं, बड़ा अच्छा उनका इस्तेमाल हो सकता है ना, या किसी भी आपके साथ घर में मैच हो सकते हैं, किसी कपड़े के ऊपर लगवा सकते हैं। तो ये जी हमने जूते जो लिए थे पिछली वीडियो में मैं आपको नहीं दिखा सकी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो ईद की तैयारी हो गई है। अल्लाह ताला खुशियों भरी ईद आए हम सब के लिए। अल्लाह ताला हम सबको खुशियों से ये ईद देखनी नसीब करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी तो हो गई ईद की पूरी। तो आप लोग ये वीडियो देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आप लोगों को इससे कोई ना कोई आइडिया तो ज़रूर मिला होगा। अल्लाह हाफ़िज़।